नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब देखो, जो आज अपना टॉपिक है वो लाभ हानि टॉपिक है। इस टॉपिक में देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य, खरीदा गया मूल्य, कितने परसेंट लाभ पर बेचे या कितने परसेंट हानि पर बेचे, या बताइए कितने परसेंट लाभ हुआ है या कितने परसेंट हानि हुई है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक में आते हैं। प्रतिशत भी है इसमें, प्रतिशत के हिसाब से ही है। अब देखो आपको सीधे सीधे छोटे छोटे फॉर्मूले जो अपने याद रखना है। देखो सीपी और एसपी, एसपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो इसमें क्या करना है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। और जो सीपी याद करना है उसमें क्या करना है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। अब जैसे आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो कितनी हानि अपॉन सीपी इंटू 100। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। अब देखो इसके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। अब देखो जैसे दिया हुआ है कि मनीष कोई वस्तु 8,000 रुपए में खरीद कर 5% लाभ पर बेच दी, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। मतलब ये 8,000 रुपए में इसने खरीदी है, इसका मतलब ये इसका क्रय मूल्य है। इसने 5% लाभ पर बेची है तो ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य है। अब 5% लाभ पर बेच दी, ये लाभ प्रतिशत है, विक्रय मूल्य अपने को याद करना है। तो देखो आपने को पता है एसपी बराबर क्या होता है, सीपी। सीपी कितना है, 8,000 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना, 105 अपॉन 100, 0 से 0। ये इसको गुणा किया तो 40 और 8,400 रुपए। तो इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, जो बेचा गया मूल्य है, कितने रुपए में बेची है, वो कौन सा मूल्य है, 8,400 रुपए। अब देखो इसी प्रकार जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वस्तु 550 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बेचने पर इसका मतलब ये जो मूल्य दिया हुआ है क्या, अपना एसपी दिया हुआ है और 10% लाभ पर बेचा है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 110, 0 से 0, कितनी बार, 5 बार, तो कितने रुपए, 500 रुपए। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 500 रुपए। तो इस टॉपिक में देखो सोल्व करने के लिए अपने को फॉर्मूले याद होना जरूरी है। ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कि प्रेम अपनी 2 गायों में से प्रत्येक गाय को 240 रुपए में बेच देता है। प्रेम अपनी गायों में से प्रत्येक गाय को, मतलब पहली गाय को 240 में, दूसरी गाय को 240 में बेच देता है। एक पर तो उससे 20% का लाभ होता है और जो दूसरी है उस पर 20% की हानि होती है। तो बताइए पूरे सौदे में प्रेम को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला कौन सा तरीका, आपको पता है कि प्रत्येक जो वस्तु है, प्रत्येक जो गाय है, उसका जो एसपी दे रखा कितना है, 240। तो इससे दोनों का सीपी ज्ञात कर सकते हो। कैसे, सीपी बराबर 240 इंटू एक पर इसको 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 240 इंटू 20% की हानि हुई, तो इससे क्या आ जाएगा, इसका सीपी आ जाएगा। फिर ये देख लेना टोटल सीपी कितना आ रहा है और टोटल एसपी कितना है, 480। 240 और 240 480 है। अब आपको देखना है कि 480 से अगर टोटल सीपी ज्यादा हो तब इसका मतलब हानि हुई है, और 480 से कम हो इसका मतलब उसको लाभ हुआ है। ठीक है। एक तो इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका कौन सा है कि भाई आपने को दोनों का प्रतिशत दिया और पूछा है कि पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, भाई पहले पर 20% का लाभ 120, दूसरे पर 20% हानि 80, तो ये कितना हुआ 96%। इसकी कुल तुलना किससे करनी है, 100 से। तो 4% किसको क्या हुई है, हानि हुई है। जो प्रेम है उसको पूरे सौदे में 4% की इसको हानि हुई है।
अब आपको एक बात बता दूं मैं कि जैसे इस प्रकार के लाभ, ये जो लाभ हानि दिए हुए, एक बार उसको लाभ हुआ, दूसरी बार इसको हानि हुई, अगर सेम संख्या दे रखी है, जैसे 20-20 दे रखी है, 40-40 दे रखी है, 30-30 दे रखी है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा हानि होती है। भाई एक बार लाभ दिया हुआ है, एक बार हानि दी हुई, दोनों संख्या बराबर हो तो उस सौदे में हमेशा हानि होती है। 10-10 में 1% की हानि होती है, 20-20 में 4% की हानि होती है, 30-30 में 9% की हानि होती है, 40-40 में 16% की हानि होती है, 50-50 में 25% की हानि होती है। ये चीज आप याद रख सकते हो, इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को अगर 15-15 आ जाए 2.25% की हानि, 25-25 आ जाए तो 6.25% की हानि, इस प्रकार से हानि होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप याद ही रख सकते हो। और एक चीज याद रखना है, एक बार लाभ एक बार हानि, संख्या बराबर हो तो उस सौदे में हमेशा हानि ही होगी। अब देखो इसके बाद में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिया कि एक फल विक्रेता ने 2 रुपए के 5 संतरे की खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेचेगा तो उसको कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुई। तो देखो 2 रुपए की ये कितने बेच रहा है, 5, ये आपका यहाँ पे सीपी लिख दो, यहाँ पे एसपी लिख दो। और 3 रुपए के कितना बेच रहा है, 4 बेच रहा है। 2 रुपए के 5 की दर से खरीद के 3 रुपए की 4 की दर से बेचता है। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से गुणा करना है। तो ये कितना आया, 15, ये आपका एसपी आया, ये आपका एसपी आया। इसको इससे गुणा कर लो तो कितना आया, 8, ये आपका क्या है, सीपी है। अब देखो सीपी और एसपी की तुलना करो, एसपी ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15 माइनस 7 कितना, 15 माइनस 8 कितना, 7 बटा सीपी। भाई लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करता है अपन, लाभ बटा क्रय मूल्य, सीपी कितना है इसका 8 इंटू 100, 7 बटा 8 इंटू 100 बराबर कितना होता है 87.5। ठीक है, तो जो दर वाले इक्वेशन आते हैं उसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। अगर मान लो कि 2 दर में खरीद कर 1 दर में बेचता है, कि जैसे 2 अलग अलग प्रकार के संतरे खरीदता है और उनको सबको मिलाकर एक प्रकार के भाव में बेच देता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जैसे इसमें दिया 2 रुपए के 5 की दर से तथा अन्य प्रकार का 1 रुपए के 3 की दर से खरीद कर इन सबको मिलाकर 3 रुपए के 4 की दर से बेचता है, तो बताइए लाभ या हानि हुई है, क्या हुआ। तो उस कंडीशन में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। कैसे, 2/5 प्लस 1/3, इन दोनों को जोड़ लो, जो भी आवे, जैसे कि 7/6 आवे या 1/5 आवे, जो भी आवे वो आपका क्या होगा, सीपी होगा, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 2 प्रकार का है, उनको आपको जोड़ लेना है, फिर एक प्रकार बनानी है। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 6 की दर से खरीदे। एक सब्जी विक्रेता है जिसने नींबू 1 रुपए के 6 की दर से खरीदे और इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए के कितने नींबू बेचेगा। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। पर दर वाले इक्वेशन में आपको ऐसा नहीं करना है, दर वाले इक्वेशन में उल्टा होएगा। कैसे, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होएगा। क्योंकि अगर जैसे ये 6 रुपए के दर से खरीदे तो इससे कम में बेचेगा, तभी इसको लाभ होएगा, तभी लाभ होएगा। तो इसका अपने को एसपी निकालना है, तो इसमें क्या करना है भाई, किस दर से खरीदे, 6 की दर से, इंटू क्या प्राप्त करना चाहता है 20% लाभ, तो 100 बटा 120, ये 5 बार, ये 6 बार, 6 से 6 कट गया तो कितने 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नींबू विक्रेता है 1 रुपए के 5 नींबू की दर से बेचेगा, तो इसको 20% का लाभ होएगा। तो दर वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करना है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जैसे कि इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची जाती है, यदि वे 84 रुपए अधिक में बेची जाती तो उस पर 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि जैसे अंतर वाले क्वेश्चन दिए हुए तो इनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अब दिया है कि 12% लाभ की बजाय कितने परसेंट लाभ पर बेचे, 15%, तो कितने परसेंट अधिक लाभ में बेच रहा है ये भाई, 3% अधिक लाभ में ही बेच रहा है, तो उसको कितने रुपए का फर्क पड़ रहा है, 84 रुपए का। तो अपने को पता है 3% बराबर कितना है 84, वस्तु का क्रय मूल्य 100%। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 84 बटा 3 इंटू 100, कितनी बार 28 बार, तो कितने
₹28। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ₹28। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि कोई वस्तु 13% हानि की अपेक्षा 13% लाभ पर बेची जाती है तो ₹104 अधिक मिलते हैं। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो यदि 13% हानि की बजाय 13% लाभ पर बेचे तो उसको ₹104 अधिक मिलता है। तो आपको बताओ प्रतिशत का अंतर कितना है, ये 13 हानि 13 लाभ कितना 26%। तो 26% बराबर कितना 104, क्रय मूल्य 100%। तो सीपी बराबर 104/26 इंटू 100, कितनी बार 4 बार, तो कितने ₹400। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ₹400। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु को ₹70 की अपेक्षा ₹60 में बेचकर 5% अधिक हानि होती है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अपने को पता है भाई हानि होवे या लाभ होवे, अपने को अंतर दिया हुआ है तो अपन क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। देखो 70 की बजाय ₹60 में बेचे तो 5% की अधिक हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ 5% बराबर कितने रुपए, ₹10। वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100। तो सीपी बराबर 10/5 इंटू 100, कितनी बार 2 बार, तो कितने ₹200। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है ₹200। अब देखो इसके बाद में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹1200। ठीक है, एक वस्तु कप है ना, एक वस्तु कप को ₹1200 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। तो उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ होए। अब आपको मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो इसे आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो और फिर इसका 30% लाभ पर बेच सकते हो, या इसको डायरेक्ट सीधा कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो 1200 ये सीपी है, तो 1200 इंटू आपको ज्ञात क्या करना है वो हमेशा ऊपर आएगा, 30% लाभ तो 30% लाभ 130। आपको दिया हुआ क्या 20% लाभ तो 120, ये कितने बार 10 बार, तो ये कितने ₹1300। इसका मतलब ₹1300 में उस वस्तु को बेचेगा तो उसको कितना लाभ होएगा 30% का लाभ होएगा। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि हरीश ने एक मोबाइल अनिल को 25% लाभ पर बेचा। हरीश ने एक मोबाइल अनिल को 25% लाभ पर बेचा और अनिल ने इसे देव को 10%, मतलब अनिल ने इससे मतलब मोबाइल को अनिल ने इस मोबाइल को देव को 10% लाभ पर बेच दिया तथा देव ने इसे शैलेश को 20% हानि पर बेच दिया और शैलेश ने इसका जो मूल्य है वो कितना चुकाया है ₹1320 चुकाया हो। तो बताइए हरीश ने कितने में खरीदा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, आप ये मान लो कि जैसे हरीश का पूछा है इसमें आप ये मान लो कि हरीश ने इसका जो मूल्य है वो कितना चुकाया है ₹100। हरीश ने इसका मूल्य कितना चुकाया है ₹100। तो ये हरीश ने ₹100 इसका मूल्य चुकाया है। अब हरीश ने अनिल को कितने % लाभ पर बेचा 25%, मतलब 125/100 में बेच दिया। मूल्य इसका ये हो गया। अब जो अनिल ने इस मूल्य में खरीदा और अनिल ने इस मूल्य पर 10% लाभ पर किसको बेच दिया देव को, तो 110/100 और देव ने इसे 20% हानि पर शैलेश को बेचा कितने पर 80/100। तो शैलेश ने इसका मूल्य कितना चुकाया, ये वाला मूल्य चुकाया, जबकि शैलेश ने इसका मूल्य कितना चुकाया 1320, जो कि किसके बराबर में इसके बराबर में। तो वो क्या करना है x को यही रख लो और बाकी संख्या है उसको 1320 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा उल्टी हो जाएगी 125, 100/110 और 100/80। ठीक है, 0 0 ये कट गया 11 से ही, ये कट गया कितनी बार 120 बार। ठीक है, अब देखो इसमें ये 4 बार और ये 5 बार और 4 से ये 8 कितनी बार 2 बार, 5 से ये 20 बार, 20 से ये 10 बार, तो 12
इंटू 10 कितने 1200 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हरीश है इसने इस मोबाइल को कितने रुपए में खरीदा है 1200 रुपये में खरीदा है। हरीश ने ये मोबाइल कितने रुपए में खरीदा है 1200 रुपये में खरीदा है। तो इस जो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इन क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से सोल्व करना है। अब देखो इसके बाद में जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए ने एक मेज खरीदी, जो ए है उसने एक मेज खरीदी है और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च कर दिए। तो ए ने जैसे कितने रुपए में खरीदी है, उसने उस पर 200 रुपये का खर्चा कर दिया। तब ए ने इस मेज को बी को 20% लाभ पर बेचा। तब ए ने जो इस मेज को 20% लाभ पर बेचा, तो आपको ये पता है कि जो 20% लाभ कमाया है वो किस पे कमाया है, इन्हें खरीदे हुए मूल्य पर कमाया है या खरीदे हुए मूल्य में 200 रुपये जोड़ के लाभ कमाया है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो जो इसमें लाभ हुआ है, तो जैसे कि इन्हें 1000 रुपये में खरीदी है और फिर 200 रुपये लगाए, तो एक का जो खरीदा वो मूल्य वो कितना हो जाएगा 1200 रुपये होगा। जो एक को लाभ मिलेगा वो किस पे मिलेगा 1000 पे नहीं, वो उसको 1200 पे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इन्हें इस मेज को बी को 20% लाभ पर बेच दी और बी ने इस मेज को सी को 10% हानि पर बेच दी। सी ने इसे 10% लाभ पर 1188 रुपये में डी को बेच दी। तो बताइए इनने इस मेज कितने में खरीदी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ये मान लो कि इनने 100 रुपये में खरीदी और जो भी x का मान आवे उस x के मान में से आपको 200 रुपये माइनस करना है, क्योंकि 200 रुपये जिसने मरम्मत पे खर्च किए। अब जो लाभ हानि हुआ वो तो पूरे 200 सही रुपये पर ही हुआ है ना। तो आप ये मान लो 100 रुपये में खरीदिए, फिर x से जो मान आएगा उसमें से 200 पर माइनस कर देंगे। अब देखो दिया हुआ क्या है कि इन्हें इस मेज को 20% लाभ पर बेची, तो कितने 120/100 पर, और बी ने इस इमेज को 10% हानि पर बेची, मतलब 90/100 पे, और सी ने इसे 10% लाभ पर बेची 110/100 पे, कितने रुपए में 1188 रुपए में बेच दी। अब देखो x बराबर क्या होगा 1188 इंटू 100/120 इंटू 100/90 इंटू 100/110, 0 0 और ये 0। ठीक है, 9 से ये कितनी बार 132 बार, 0 0, 12 से ये कितनी बार 11 बार, और 11 से 11, नीचे कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब आपके पास बचा है क्या है 100 और एक ये 0, तो कितने मूल्य आया 1000 रुपये। इसका मतलब जो x का मान आया वो कितना आया 1000 रुपये। तो 1000 रुपये में 200 रुपये जो मरम्मत वाले हैं वो इसमें शामिल है। अपने को पूछा है कि इन्हें जो मेज है वो कितने रुपए में खरीदी है, तो क्या करेंगे 1000 माइनस 200 बराबर कितने रुपए 800 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्हें मेज खरीदी है वो कितने रुपए में खरीदी है 800 रुपये में। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे, जो मरम्मत वाला मूल्य है वो अपन बाद में माइनस कर देंगे। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है या लाभ प्रतिशत कितना हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 21 है और इस वस्तु पर इतनी हानि प्रतिशत होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इसको अपन ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं और इसके फॉर्मूले भी है कि जब लाभ प्रतिशत हो तब फॉर्मूला है 10 SP प्लस 25 माइनस 50, और जब हानि प्रतिशत हो तो 25 माइनस SP प्लस 50, ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपको जैसे याद नहीं है तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसको आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो। कैसे, ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है 60 70 80 या 90, तो वो आप क्रय मूल्य ज्ञात करके देख लो कि कितना परसेंट। अगर आप 80 रुपये इसका क्रय मूल्य मान रहे हो तो इसको 80% लाभ होता है, तो वो ऑप्शन सही है। अगर आप 80 रुपये मान रहे हो इसका क्रय मूल्य, उसका लाभ प्रतिशत 80 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से आप लाभ प्रतिशत उसका निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो 10 प्लस 144 प्लस 25 माइनस 50,
तो ये कितने 10, ये कितने हुए 169 माइनस 50, तो ये किसका 13 का, तो 10 इंटू 13 माइनस 50, तो 130 माइनस 50 बराबर कितने 80। इसका मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपए है, और इस वस्तु पर जो लाभ हो रहा है वो भी 80% लाभ हो रहा है। कैसे 144 माइनस 80 कितने 64, 64 बटा 80 इंटू 100, 0 से 0, 8 से 8 बार 64, और ये कितना 80% लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य 80 है और लाभ भी 80 है। कब, जब इस वस्तु को 144 रुपए में बेचे तब। और इस प्रकार के फिक्स क्वेश्चन है जो आप याद रख सकते हो कि भाई 144 वाली वस्तु को 80% क्रय मूल्य और 80% लाभ होता है। ठीक है, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है, 5-10 क्वेश्चन है जो फिक्स है। इनको आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा कि 144 वाले में कितना है, 21 वाले में कितना है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 10, 25 माइनस 21 प्लस 50, 10 ये कितने 9 प्लस 50, 9 का 3, तो 10 इंटू 3 प्लस 50, तो 30 प्लस 50 बराबर कितना 80। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य भी कितना है 80 है, और इस वस्तु पर जो हानि प्रतिशत हो रही है वो भी 80%। ठीक है, तो देखो अपन हर टाइप के एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी हमारे वीडियो में आपको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत आए या आप हमारे को सुझाव देना चाहते हो तो आप टिप्पणी में दे सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो इसको। ठीक है, धन्यवाद।